मोसाद का नाम आपने जरूर सुना होगा। मोसाद इजराइल की ही नहीं बल्कि दुनिया की 3 प्रमुख खुफिया एजेंसियों में से एक आता है और इजराइल की ये राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। CIA, KGB, MI6 के साथ इसकी तुलना की जाती है। रॉ के कई एजेंट्स को भी मोसाद ने ट्रेनिंग दी है पिछले जमाने में और कई कामयाबी के परचम अपने नाम किए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मोसाद के नाम कुछ महत्वपूर्ण नाकामियां भी दर्ज हैं। मैंने महत्वपूर्ण शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उन नाकामियों में, उन असफलताओं में वो पर्चे दर्ज हैं जिन्होंने इजराइल की बहुत किरकिरी कराई, राजनयिक मोर्चे पर, खुफिया मोर्चे पर और सियासी मोर्चे पर भी। ऐसे ही मोर्चों में से एक है खालिद मिशाल की हत्या का प्रयास। हमास के पॉलिटिकल लीडर और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के हेड रहे खालिद मिशाल की हत्या की कोशिश की गई थी 1997 में, जो नाकाम हो गई थी। दरअसल जॉर्डन के एक होटल में ठहरे खालिद मिशाल को जहर देकर मारने की योजना थी, लेकिन ऐन वक्त लंच से ठीक पहले इजराइल की खुफिया एजेंसी का मोसाद का वो एजेंट पकड़ा गया जिसे इस वाकये को अंजाम देना था। दूसरी नाकामयाबी के तौर पर देखा जाता है योम किप्पुर की जंग को। योम किप्पुर एक त्योहार है जो इजराइल के यहूदी लोग मनाते हैं और इजराइल के बहुसंख्यकों में काफ़ी पॉपुलर त्योहार है और इसी लोकप्रियता के शुमार में, इसके खुमार में लोग लगे हुए थे जब मिस्र और सीरिया की सेनाओं ने स्वेज नहर पार करके इजराइल की सेनाओं पर हमला किया और ये बड़ी नाकामी मानी गई कि मोसाद जैसी इंटेलिजेंस को इसके बारे में भनक तक नहीं लगी। दूसरी जो सबसे बड़ी नाकामी मानी जाती है वो पिछले साल का इजराइल पर हुआ मिसाइल अटैक था। क्या आपको याद है 7 अक्टूबर 2023 का दिन? बिल्कुल याद होगा। हमें से कुछ लोग भारत और श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप का वो मैच देख रहे थे, लेकिन उसी के बीच में से ये खबर आई कि इजराइल पर एक बहुत बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है और ये मिसाइल अटैक किया है हमास ने। 1200 नागरिक इसमें मारे गए, कई अस्पतालों में भर्ती मरीज इसमें मारे गए, छात्र छात्राएं इसमें मारे गए और कुछ राजनयिकों के परिवारों को भी इस मिसाइल हमले में क्षति पहुंची। क्या ये मोसाद की बड़ी नाकामी नहीं थी? ये अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक ही नहीं खुफिया नाकामी मानी गई इजराइल की और मोसाद को इसके लिए जवाब देने पड़े, जो कि आज भी देने पड़ रहे हैं। जब ईरान और इजराइल और सीरिया और लेबनान के बीच जो ये चतुर्पक्षीय युद्ध इस वक्त चल रहा है, इसमें भी मोसाद की नाकामी एक बड़ी भूमिका निभा रही है। मोसाद की इस मोर्चे पर, खुफिया मोर्चे पर हुई नाकामी पूरी दुनिया को जवाबदेही के कटघरे में लाकर खड़ी कर रही है, क्योंकि मोसाद के खुफिया तंत्र से कई देशों के खुफिया तंत्र सबक लेते हैं और अपने खुफिया प्रणाली को विकसित करते हैं और एक आदर्श बनाते हैं। क्या मोसाद अब आगे भी एक आदर्श खुफिया एजेंसी के रूप में अपने आप को कामयाबी के तौर पर दर्ज करा पाएगा? इन नाकामियों को संदर्भ में रखते हुए ये देखना होगा और भविष्य की गर्त झांकनी होगी।